बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान के साथ अल्लाह ने कुरान अता फ़रमाया और कुरान को रमज़ान मुबारक के महीने में अल्लाह ने नादिल फ़रमाया और नादिल फ़रमाया सारे इंसानों की हिदायत के लिए। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, के रमज़ान का वो बरकत वाला महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। और नुज़ूल कुरान का मकसद हुदल लिन्नास है कि सारे इंसानों को उससे हिदायत मिल जाए और सही रास्ता मिल जाए। लेकिन रास्ता मिलेगा उनको जो चाहेंगे रास्ता। ज़बरदस्ती चलते फिरते लोगों को अल्लाह ईमान नहीं देंगे। इसलिए अल्लाह कहते हैं अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम ला कारिऊन, ज़बरदस्ती हम ईमान दे दें हालांकि तुम उसको चाहती ही ना हो, तो ज़बरदस्ती ईमान नहीं मिलता, चाहने वालों को मिलता है। आज से इंशाअल्लाह तरावियाँ भी हमारी शुरू होंगी और तरावियों में कुरान समझ के अगर खड़ा हुआ जाए तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। पता चलता है कि हाफिज़ साहब क्या सुना रहे और हाफिज़ साहब क्या पढ़ रहे हैं। तो जितना भी हो सके हमें कुरान समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो कम से कम रमज़ान के इस महीने में हम इस वक्त को गनीमत समझकर खुलासा ही समझ लें, फिर तफसील इंशाअल्लाह ख़ुद भी पढ़ लें और जो है मौका मिले तो दर्स में भी शिरकत कर लें। इंशाअल्लाह रोज़ाना जितना पढ़ा जाएगा उतने का इंशाअल्लाह खुलासा होगा। तो मैं इशारा भी करूँगा, आयत भी बताऊँगा, तो वो आयत जब सुने तो आपको वो चीज़ क्लिक करनी चाहिए कि अब ये बात शुरू हुई है। तो इससे इंशाअल्लाह नमाज में तवज्जो रहेगी। वो कहते हैं ना कि जो नमाज में तवज्जो नहीं रहती, ध्यान नहीं रहता, तो तवज्जो और ध्यान उस वक़्त रहेगा जब आदमी की तवज्जो पढ़ने वाले की तरफ हो कि पढ़ क्या रहा है। जब कुछ पता नहीं क्या पढ़ रहा है, ना पढ़ने वाले को कुछ पता, ना सुनने वालों को कुछ पता, तो फिर तवज्जो ना उसकी रहेगी ना उसकी रहेगी। तो इसमें सबसे पहली सूरह फातिहा है। इसको सूरह फातिहा इसलिए कहते हैं कि इससे कुरान शुरू होता है। फतह याफ्तों के माने खोलने के होते हैं और पूरे कुरान हकीम का खुलासा अल्लाह ने पहले सफ़े पर अता फरमा दिया कि आगे जो कुछ भी आ रहा वो इस सूरह फातिहा के अंदर मौजूद है। पूरे कुरान के अंदर खसूसी तौर पे 6 बातें अल्लाह ने बयान की हैं। तौहीद, रिसालत, आखरत और ईमान वालों यानी मानने वालों का हाल और ना मानने वालों का हाल, इसको अल्लाह ने बयान फरमाया और आखरत को बयान फरमाया। तौहीद, रिसालत, आखरत, आमाल जिसको अहकाम कह ले, अहकाम का बयान है, मानने वालों के बारे में और ना मानने वालों के अहवाल। ये 6 बातें अल्लाह ने बयान की हैं। तो सबसे पहली बात तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इन 2 आयतों में तौहीद को अल्लाह ने बयान किया और रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह के अंदर तौहीद ज़ात को बयान किया और रब्बिल आलमीन में तौहीद सिफ़ात को बयान किया है। मालिक यौमिद्दीन, इसमें अल्लाह ने क़यामत को यानी आखरत को बयान किया। तौहीद को बयान कर दिया, मालिक यौमिद्दीन इसमें आखरत आ गई। इय्याका नअबुदु में अहकामात आ गए कि हम इबादत करते हैं, तो इबादत करना हुक्म है कि इबादत करनी कैसे है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत में अहकामात आ गए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसमें रिसालत का बयान आ गया कि हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिनको तूने हिदायत दी, इसलिए अल्लाह से हिदायत मांगी।
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, इसमें रिसालत भी है, इसलिए कि रास्ता वो मांगा कि जिस पर अल्लाह आपने इनाम किया, और अल्लाह ने 4 किस्म के लोगों पर इनाम किया है। उलाइकल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। तो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इसमें बयान हो गया आगे, और इसी में मानने वालों का अंजाम बयान किया कि अनामता अलैहिम, के मानने वालों पर आपने इनाम किया है, और ना मानने वाले गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना मानने वालों के रास्ते से पनाह मांगी गई है। तो इसमें ना मानने वालों का जिक्र है, यानी जो अल्लाह को, तौहीद, रिसालत, आखिरत को तस्लीम नहीं करते। और गैरिल मग़दूब, फिर मानने वालों, ना मानने वालों में 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हठधर्मी और ढीठ पने की वजह से नहीं मानते, मालूम होता है लेकिन हठधर्मी से नहीं मानते, और एक वो होता है जो जाहिल है, मालूम ही नहीं बेचारों को। तो दोनों तबके बहरहाल गुमराह है। तो गैरुल मग़दूबि अलैहिम से मुराद वो लोग जो जानबूझकर हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं, उनके रास्ते से भी पनाह मांगी, वलद्दालिन, और जो गुमराह हो गए यानी जिनको पता ही रास्ते का नहीं, उससे भी पनाह मांगी गई, यानी जहालत से भी पनाह मांगी गई। आगे सूरह बकरा है। सूरह बकरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शुरू में फरमा दिया कि जो तुमने दुआ मांगी थी इहदिना सिरातल मुस्तकीम, उसके जवाब में ये कुरान मैं दे रहा हूँ जो मुत्तकीन के लिए हिदायत का सामान है। तो सबसे पहले शुरू में इंसानों के 3 तबकों को बयान किया कि 3 किस्म के लोग हैं दुनिया के अंदर। एक किस्म के लोग वो हैं जो मानने वाले हैं, और दूसरे किस्म जो इनकार करने वाले हैं, और तीसरी किस्म जो आधा आधा है, ना इधर ना उधर। तो वो लोग जो पक्के दिल से, सच्चे दिल से मानने वाले हैं, उनकी 5 सिफात बयान की। ईमान बिल गैब, नमाज, इकामत सलात, अल्लाह के रास्ते में माल को खर्च करना, आखिरत पर, और जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुए उस पर ईमान लाना, और जो पहले की किताब है उस पर ईमान लाना, और आखिरत पर ईमान लाना। ये 5 सिफतें ईमान वालों की बयान की, और इनका दुनिया आखिरत का अंजाम बताया कि दुनिया में ये हिदायत पे रहेंगे और आखिरत में कामयाब होंगे। उसके बाद ना मानने वाले यानी काफिरों के 2 आयतों में बयान किया कि ये इसलिए नहीं मानते कि सारी चीज़ें देखने के बावजूद, अंबिया की बातें सुनने के बावजूद, और मोजज़ात देखने के बावजूद जब नहीं माना तो फिर अल्लाह ने इनके दिल के ऊपर मोहर लगा दिया, और इनका ठिकाना जहन्नम है, दर्दनाक अज़ाब है। उसके बाद तीसरे तबके को बयान किया। तीसरे तबके की बुराइयों को पहले बयान किया कि उनकी बुराइयाँ, एक पहली बुराई है कि ये धोखा देते हैं, और दूसरी बुराई हसद और बुग़्ज़ रखते हैं मुसलमानों से, और तीसरी बुराई इनकी ये है कि फसाद को इस्लाह और इस्लाह को फसाद समझते हैं, और चौथी बुराई ये है कि वो ईमान वालों को बेवकूफ़ समझते हैं, जो पक्के ईमान वाले हैं उनको बेवकूफ़ समझते हैं, और 5वीं बुराई ये है कि दरोगोई करते हैं। जब ईमान वालों के साथ मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, काफिरों के साथ मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं। और छठी बुराई इनकी ये है कि वो अल्लाह से मजाक करते हैं, और 7वीं बुराई इनकी ये है कि हिदायत के बदले में ये गुमराही को पसंद करते हैं, लिहाजा अल्लाह ने उनको गुमराह कर दिया। आगे उनकी गुमराही की 2 मिसालें पेश की हैं। फिर आगे या अय्युन्नासु उबुदू से अल्लाह ने पहले 3 तबकात को बयान फरमाने के बाद अब सारे इंसानों को अल्लाह खिताब फरमा रहे और उनको तौहीद का पैगाम दे रहे हैं। और फिर ये बताया कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, अगर तुम्हें इसमें शक है, शुबह है, तो तुम भी बड़े बड़े शायर हो, तुम्हें ऐसे कुरान ले आओ। इसलिए शुरू में ही अलिफ लाम मीम के ज़रिए से पूरी दुनिया को खामोश करा दिया कि पूरी दुनिया अलिफ लाम मीम जैसा कलाम भी नहीं ला सकती, तो पूरा कुरान क्या लाएगी। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
की खिलाफत का जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनको खिलाफत अता फरमाई और फरिश्तों से उनको सजदा कराया, मस्जूद मलाइका बनाया। और फिर आदम अलैहिस्सलाम को से जब गलती हो गई और भूल गए तो अल्लाह ने जन्नत से ज़मीन पर उतारने का फ़ैसला किया और पहले बता दिया कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, शैतान भी आएगा, मेरी हिदायतें भी आएंगी तुम्हारे पास। अगर शैतान की मान के चलोगे तो जहन्नम तुम्हारा ठिकाना, और अगर मेरी हिदायत मान के चलोगे तो जन्नत तुम्हारा ठिकाना होगा। ये अल्लाह ने बयान किया। उसके बाद बनी इसराइल के बारे में आयतें हैं और उनके वाक़यात को बयान किया। बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ने बड़ी 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 सारी कौमों से ज़्यादा मेहरबानियाँ की थी, लेकिन यह कौम इतनी ज़्यादा नाशुक्री निकली। तो उनके बारे में चौथे पाँचवें रुकू से शुरू होकर बहुत दूर तक इन्हीं के वाक़े चलेगा। बनी इसराइल को अल्लाह ने जो हुक्म दिया था उन्होंने उस हुक्म की नाफरमानी की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने एहसानात बताए कि कितने एहसानात मैंने तुम पे किए हैं और तुम्हें जो है कितने इनामात दिए, लेकिन तुमने क्या किया कि तुमने ये किया कि बित्तिखादिकुमुल अजला, कि तुमने बछड़े को अपना माबूद बना लिया। मेरे एहसानात के बदले में तुम मुझे मानना चाहिए था, लेकिन तुमने बछड़े को माबूद बना लिया और अब उसकी सज़ा ये है कि एक दूसरे को कत्ल करो, फिर माफ़ी होगी, उसके अलावा माफ़ी की कोई सूरत नहीं है। अल्लाह ने फिर जब उन्होंने ये किया तो अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया और फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम पर मन और सलवा नादिल फरमाया। और मन सलवा यानी सलवा नमकीन खाना और मन जो है वो मीठा, यानी डिश भी इनके खाने में आती थी आसमान से अल्लाह की तरफ से, और जो है भुना हुआ गोश्त भी आता था। मज़े थे इनके, ठीक है कि नहीं? इनके इतने मज़े थे कि बच्चा पैदा होता था कपड़े समेत, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता था कपड़ा भी बड़ा होता था, और कपड़ा धुल भी जाता था, गंदा होता था खुद ही धुल जाता था, साफ हो जाता था। ऐसी उनकी नवाबियाँ थी। खाने को उनको जनाब सलवा मिल रहा और जो है वो नमकीन, और हर खाने में स्वीडिश भी मिल रही है, मन स्वीडिश मीठा। हाँ, अल्लाह भी हमें भेजते थे। 40 साल तक ये कौम एक दायरे के अंदर बंद रही और 40 साल तक अल्लाह ताला उनको इस तरह खिलाते रहे। और फिर धूप इन पे नहीं पड़ती थी, इनके ऊपर बादलों का साया रहता था हर वक्त, तो सर्दी इनको नहीं लगती थी, गर्मी इनको नहीं लगती थी, भूख का इनका इंतज़ाम, कपड़े का इनका इंतज़ाम, सारी चीज़ों का अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया था। लेकिन उसके बावजूद ये कौम बड़ी ही नाशुक्री थी और अल्लाह ने इनकी नाशुक्री बताई कि तुम्हारी नाशुक्री ये है कि मन और सलवा इतना ज़बरदस्त खाना तुम्हें मिल रहा था, लेकिन तुमने नाशुक्री की। क्या कहने लगे कि हमें तो सब्ज़ी चाहिए। अजीब पागल लोग थे, हमें तो दालें चाहिए। समझ आ गई? तुम बितुल अर्दु मिन बकलिया, हमें तो वो जो जमीन से उगती है ना, बकल ककड़ी चाहिए। हमें ककड़ियाँ चाहिए, हमें ककड़ियाँ खिलाओ। और वक़िस्साइया वफ़ूमिया व अदसिया, हमें दालें चाहिए, हमें गंदम चाहिए, हमें ये आसमानी खाना नहीं चाहिए। समझ आ गई? तो ऐसे लोग थे। अल्लाह ने उनको फिर सज़ा दी और उनके ऊपर ज़िल्लत मुसल्लत कर दी। ज़िल्लत ऐसी मुसल्लत हुई कि वो हमेशा क़यामत तक ज़लील होते रहेंगे। और अल्लाह ने ज़िल्लत उन पर नादिल की और दूसरे गज़ब नादिल किया। क्यों? उसकी वजह अल्लाह ने बताया कि इसलिए कि वो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते, नंबर 1। नंबर 2, नबियों को बगैर हक के कत्ल करते थे। जो उनके अंदर नबी आता था उसको वो कत्ल कर देते थे।
आगे इन्हीं के बारे में बताया कि इनके बनी इसराइल में एक कत्ल हो गया। अब कातिल का पता नहीं चल रहा था, मकतूल बहुत अमीर था, तो फैसला ज़रूरी था कि आखिर इसको किसने कत्ल किया, इसकी इतनी सारी जायदाद किसको मिलेगी, क्योंकि कातिल को तो नहीं मिलती। तो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए कि जी आप अल्लाह से दुआ करें कि हमें कातिल का पता चल जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने कहा कि गाय ज़बह करो। क्या ज़बह करो? गाय ज़बह करो और उसकी एक बोटी काट के मकतूल को लगाओ, मकतूल जिंदा हो जाएगा, वो अपने कातिल का नाम बता देगा। तो उसमें भी कौम ने हील हुज्जत करते 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 अगर वो किसी भी गाय को पकड़ के ज़बह कर देते तो उनका मसला हल हो जाता, लेकिन वो ऐसी ढीठ कौम थी, हर बात में सवाल, हर बात में सवाल, हर बात में सवाल। हमारे इस उम्मत ने सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से सबसे कम सवालात किए। पूरे कुरान में सिर्फ 14 सवाल हैं जो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने किए, सिर्फ पूरी ज़िंदगी में 14 सवाल, ठीक है, जो सहाबा ने किए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम तो हज़ारों, हर बात पे सवाल, हर बात पे सवाल, हर हुक्म पे सवाल, ये क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। गाय ज़बह करो, अच्छा जी वो गाय कैसे रंग की होनी चाहिए, उसका रंग कैसा हो, फिर रंग बताया कि रंग ऐसा हो, अच्छा वो बूढ़ी हो या जवान हो, यानी जब बड़ी उम्र की हो कि छोटी उम्र की हो, वो बताया। फिर कहा कि अच्छा वो देखने में कैसी लगती हो, वो बताया। फिर कहा कि हो तो मिक्सअप हो गया कि जो आपने बताया कि गाय इस कलर की होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वो तो बहुत सारी है, तो अब कौन सी होनी चाहिए, फिर वो बताया। तो एक कोई भी गाय को ज़बह कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। नतीजा उसका ये हुआ कि वो गाय हुक्म महदूद होते 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 एक गाय पे आ गया कि अभी इसी गाय को ज़बह करना है। ये अब क्या करना है, इसी गाय को ज़बह करना। अब कोई और सारी दुनिया की गाय ज़बह करोगे तो तुम्हारा मसला हल। तो सवाल करने से ये नुकसान होता है, सवाल करने से ये नुकसान होता है। अब मिसाल के तौर पे आपसे कहा कि भाई कुर्सी लाना, आप कोई भी कुर्सी ले आओ, आपने पूरा कर दिया जी, वो कुर्सी कैसी होनी चाहिए, हाथ वाली होनी चाहिए कि बगैर हाथ वाली होनी चाहिए, और जो लोहे की हो या लकड़ी की हो। तो अब वो महदूद होते 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 एक ही कुर्सी स्पेसिफिक होगी कि वही लाना है। चुनांचे इनके साथ भी यही हुआ कि महदूद होते होते एक गाय में बात आके फंसी, और वो गाय पूरे इलाके में ऐसी थी जो एक ही के पास थी। किसके पास थी? एक लड़के के पास थी। ये लोग आए कि ये गाय हमें बेच दो, उसने कहा अम्मा से पूछता हूँ। वो यतीम था और माँ का बहुत फर्माबरदार, माँ से पूछे बगैर कुछ नहीं करता था। माँ से पूछा, माँ ने कहा मत बेचो, उसने कहा माँ ने मना कर दिया नहीं बेचता। उन्होंने कहा कि भाई कीमत बढ़ा दो। अब उन्होंने कीमत बढ़ाया, वो हर कीमत 1000 नहीं, माँ ने मना कर, माँ बढ़ा दी नहीं, 2000 माँ राजी नहीं। इधर ये कीमत बढ़ाते जा रहे, बढ़ाते जा रहे, और उधर से माँ इनकार करती जा रही है। यहाँ तक के कीमत ये तय हुई कि हम इसको ज़बह करेंगे, और ज़बह करने के बाद इसकी खाल उतारेंगे और उस खाल में सोना भरेंगे, तो उसके खाल में जितना सोना आ जाएगा वो सब हम तुम्हें देंगे। अब तो दे दो गाय। तो माँ ने कहा अब दे दो, ठीक है कि नहीं। तो माँ के एक तो फर्माबरदारी की वजह से अल्लाह ने इसको इनाम दिया, इस यतीम बच्चे को, और दूसरा इन लोगों को सज़ा दी इनकी हठधर्मी और सवालात की वजह से। और तीसरा इसमें फ़ायदा ये हुआ कि वो लोग चूँकि गाय की परस्तिश करने लग गए थे, इसलिए उनके ही हाथों गाय को ज़बह करवाया ताकि उनको पता चले कि ये परस्तिश के काबिल नहीं है। और चौथी इसमें हिकमत ये थी कि उन लोगों में एक दो फ़िरक़े थे जो मौत के बाद दोबारा ज़िंदा होने का इनकार करते थे। तो ये साबित करने के लिए कि देखो ये मुर्दा था, ये ज़िंदा हुआ, तो जो अभी ज़िंदा हो सकता है वो क़यामत के दिन भी
अल्लाह उसको ज़िंदा कर सकते हैं। तो ये हिकमतें थी जिसके वजह से ये सारा वाक़या हुआ। फिर बनी इसराइल का ही वाक़या आगे चलते चलते बहुत दूर तक इनका वाक़या चल रहा है। और फिर आगे इनके बारे में एक ये भी बात बताई कि यहूद और नसारा मुसलमान होने के लिए तैयार नहीं थे, और उसकी वजह जिब्रील दुश्मनी थी। उसकी वजह क्या थी? जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुश्मनी थी उनकी। वो कहते थे कि हम तुम पर ईमान इसलिए नहीं लाएंगे कि तुम्हारे पास जो फरिश्ता आता है वो जिब्रील है, और जिब्रील वो फरिश्ता है जिसने हमेशा हमें मारा है। जिब्रील ने क्या किया है? हमेशा हमें मारा है और हमेशा हम पर अजाब उसने नाजिल किया, लिहाजा हम नहीं मानेंगे। उनकी इस बेवकूफ़ी को अल्लाह ने बयान किया, और अल्लाह ने कहा कि जो जिब्रील का दुश्मन है वो अल्लाह का दुश्मन है। उसके बाद इन लोगों की एक तोहमत, एक इल्ज़ाम जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पे था, वो इल्ज़ाम ये था कि ये जो सुलेमान अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी बादशाहत हासिल थी ना, वो असल में एक अंगूठी की वजह से थी, तिलस्मी अंगूठी थी और उस पर मंतर था। तो वो मंतर की वजह से और वो जादू की वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो क़ुव्वत और वो मिल्कियत हासिल थी। तो उसका जवाब दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई जादू नहीं किया था, शैतानों ने जादू किया था। शैतान जादूगर है, सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है। और उसके बाद अल्लाह ने हारूत मारूत का वाक़या बयान किया कि बाबुल शहर में ये समझाने के लिए कि जादू हराम है, अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजा कि उस वक़्त बड़े बड़े जादूगर थे, तो इन दोनों ने उनके जादुओं को तोड़ा। सारे जादूगरों को जादू का सत्यानाश कर दिया, 5-5 कर दिया। तो अब सबसे बड़े जादूगर यही मशहूर हो गए। तो लोग इनके पास आने लगे जादू सीखने के लिए। हारूत और मारूत उनका नाम था। वो जादू सिखाने से पहले ये कह देते थे कि देखो हम अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और जो हम सिखाएंगे ये गुनाह है, लिहाजा मत सीखो। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई नहीं मानता तो उसको सिखा देते थे ताकि इसकी आजमाइश शुरू हो जाए। उसके बाद यहूदियों की एक साजिश से मुसलमानों को ख़बरदार किया कि देखो यहूदी किस तरीके से साजिश करते हैं। उन्होंने राइना लफ्ज़ के ज़रिए से मुसलमानों में राइज करना चाहा कि मुसलमान राइना, यानी जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते थे तो कहते थे राइना, हमारी रियायत कीजिए। राइना का एक माना हमारा चरवा, हमारा नौकर, हमारा ग़ुलाम के भी आते हैं, तो वो उस माने में लेते थे। तो मुसलमान अपनी सादगी में राइना का मतलब हमें देखिए और हमारी रियायत कीजिए, तवज्जो फरमाइए, इस माने में लेते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को मना किया। इससे ये बात साबित हुई कि हर ऐसी बात छोड़ देनी चाहिए जो दूसरे को शक में मुब्तला करे, या जिसमें 2 माने हो, एक माना बुरा दूसरा माना सही। आदमी सही माने की नियत करके बोलेगा लेकिन दूसरा हो सकता है गलत माना मुराद ले ले। लिहाजा ऐसे हर लफ्ज़ को छोड़ देना चाहिए और उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहूद और नसारा की बेवकूफ़ी कि यहूद कहते हैं कि नसारा गलत, नसारा कहते हैं यहूदी गलत, हम कहते हैं दोनों गलत। ठीक है कि नहीं? उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बतलाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने इम्तहान लिया, और हर इम्तहान के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम 100/100 लेकर कामयाब होते रहे। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ने बैतुल्लाह की तामीर करवाई, और वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी उसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगा, और ये उम्मत मांगी। यानी हम लोग आए नहीं, हमें मांगा गया है। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से हमें दुनिया के अंदर भेजा है। उसके बाद
तो यहूद और नसारा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना पैगंबर और जद्द अमजद समझते थे कि हम तो मिल्लत इब्राहिमी के पाबंद हैं। तो उनको ये बतलाया जा रहा है कि मिल्लत इब्राहिमी की पाबंदी क्यों नहीं करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्हीं की दुआ का नतीजा है। और फिर उसके बाद ये बतलाया कि तुम्हारे लिए सिर्फ दावों से कुछ नहीं होगा, सहाबा मेयार है ईमान के। अगर तुम ये कहते हो कि तुम ईमान वाले हो तो तुम्हें ईमान ऐसा लाना पड़ेगा जैसे सहाबा ईमान लाए। फ़इन आमनु बिमिथलि मा आमनतुम भी फ़क़द इहतदौ, जैसे सहाबा तुम ईमान लाए हो, अगर लोग वैसे ईमान लाएंगे तो ईमान वाले हिदायत पर होंगे वरना हिदायत पर नहीं होंगे। पहले दूसरे सिपारे के शुरू में अल्लाह ने तहवील क़िबला को बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, मदीना मुनव्वरा में आप बैतुल मक़दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन आपकी चाहत ये थी कि बैतुल्लाह क़िबला हो जाए। चुनांचे अल्लाह ने फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रल मस्जिदिल हराम के ज़रिए से, फ़वल्ली वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम के ज़रिए से क़िबला तब्दील कर दिया और कहा बैतुल मक़दस नहीं, अब बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ो। चुनांचे वह बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने लगे और फिर नमाज बैतुल्लाह की तरफ रुख करके नमाज होने लगी। उस पर जो एतराज़ यहूदियों ने किया उसका जवाब अल्लाह ने दिया कि ये तो अल्लाह का हुक्म है, ज़मीन आसमान ज़मीन मशरिक़ मगरिब सब अल्लाह का है, अल्लाह जिधर चाहे रुख को मोड़ने का हुक्म दे दे। उसके बाद ये बयान किया कि काबा के अंदर सफ़ा और मरवा पर दो बुत रखे हुए थे, तो सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने ये समझा कि ये तो बुत है, लिहाजा हमें इनका तवाफ़ नहीं करना चाहिए, सही नहीं करनी चाहिए। तो अल्लाह ने कहा नहीं, सफ़ा मरवा शायर है इस्लाम के, लिहाजा इनका सही होना करना चाहिए, सही का हुक्म दिया। और फिर आगे ये बात बतलाई कि सबसे पहले ये बतलाए कि ईमान लोगों पाकीज़ा खाओ, इसलिए कि पाकीज़ा खाओगे तो रूह तुम्हारी सही होगी, लिहाजा पाकीज़ा खाओ, शैतान की इत्तिबा ना करो। और फिर ईमान वालों को ख़ास तौर पर ख़िताब करके कहा कि जो हमने पाकीज़ा चीज़ें दी हैं वो पाकीज़ा चीज़ें खाओ। पाकीज़ा चीज़ों में हलाल है, सिर्फ हलाल है और हराम इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। आगे बतलाया कि 6 किस्म की चीज़ें हराम है, लिहाजा उनसे बचो। मुर्दार ना खाओ, खून हराम है, खंजीर का गोश्त हराम है, और वो चीज़ जिस पर गैरुल्लाह का नाम लेके ज़बह किया जाए, गैरुल्लाह के नज़र मानी जाए, वो चीज़ तुम्हारे लिए हराम है। ये 4 चीज़ें हराम है। और लेकिन इसमें भी ये रियायत की कि अगर जंगल में हो और इसके अलावा कोई और चीज़ ना हो, जान जा रही हो, तो अपनी जान बचाने के लिए तुम इसको खा सकते हो। ये बात बयान की। और ये बात बयान की कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पे चलेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कामयाब करेंगे, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात पे नहीं चलता तो वो जहन्नम की आग अपने पेट के अंदर भर रहा है और जहन्नम में वो दाखिल होगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि